अरेस्टिंग दे देंगे। हम खासकर हम अपना अरेस्टिंग दे देंगे। अगर मेरे अरेस्टिंग होने से मेरे दोस्तों को गाड़ी छोड़ देगा, मेरे दोस्तों को छोड़ देगा, तो हम अरेस्टिंग के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये साजिश है। पुलिस ने कुछ नहीं कहा कि क्यों पकड़ा गया था, और बाकी ये लोग जानते हैं क्योंकि हम साथ नहीं थे। और इन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं, आप यहाँ से निकल जाएं, अगर आपको कुछ होता है तो बहुत बड़ा। दोस्तों नमस्कार। और सबसे पहले हमारे झारखंड के तमाम क्रांतिकारी भाइयों को, क्रांतिकारी साथियों को झारखंड जोहार। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि हमारे स्वतंत्र भारत में हमें इस तरह से घटना देखने को मिलता है। हमारे देश के तमाम बड़े पदाधिकारी के द्वारा बोले थे, या फिर हमारे देश के कुछ ऐसे मंत्रियों के द्वारा, जो कि ये बहुत ही लाजमी है कि उनके द्वारा इस तरह का हरकत हमारे लिए बहुत ही एक गलत संदेश देने का प्रयास करता है हमारे समाज के लोगों के बीच। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि क्या घटना घटा कल। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा अजूबा राज्य झारखंड, जहाँ पे ना तो अभी कोई नियम है कि राज्य को कैसे चला जाए, ना स्थानीयता है या फिर ना नियोजन नीति है, कोई सा नियम नहीं बना है। और इसी के विरुद्ध में हमारे झारखंड के एक युवा क्रांतिकारी टाइगर जयराम भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं, और हमारे समाज के लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि 1932 खतियन के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति ये सब बने। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में ही 2-3 अगस्त को एक आंदोलन था, एक सत्याग्रह था रांची विधानसभा के समीप। फिर कुछ दिन बाद बोले तो कल परसों, यानी कल परसों बोले तो 5 तारीख की घटना है कि हमारे राज्य के टाइगर जयराम भैया, जो क्रांतिकारी है, युवा क्रांतिकारी, हमारे राज्य की राजधानी रांची में राजभवन में एक आंदोलन चल रहा, जहाँ पे वो भाग लेने के लिए गए थे। फिर वहाँ पे वो स्पीच दिए अपने स्कॉर्पियो के ऊपर से। फिर जब वो आए, फिर रिटर्न आ रहे थे जब, तो उनका गाड़ी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता, बोले तो उनके कुछ साथियों को, और वो के स्टेटमेंट के तहत बताते हैं कि एक साजिश किया जा रहा है। और बोले तो एक तो अजीब घटना है जो है कि हमारे समाज के लोगों के बीच गलत संदेश देने का प्रयास करता है। और इससे तो हमारे राज्य के सरकार जो डरते हैं जयराम भैया से, या फिर 1932 खतियन से डरते हैं, तो उन्हीं का गलत मंशा का ही पता चलता है। तो इसका क्या कारण है और क्यों इससे किया गया है, इसका बारे आप लोगों को वीडियो में आगे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप लोगों को वीडियो पूरा पता चल जाएगा क्यों ऐसे किया गया था, ये साजिश था कि क्या था। सबसे पहले जयराम भैया के स्टेटमेंट देखिए। जब गाड़ी गिरफ्तार करने के कुछ ही देर बाद, यानी 10 मिनट बाद, जयराम भैया लाइव आते हैं फेसबुक में, फिर बताते हैं कि क्या क्या घटना हुआ। फिर उसके बाद जब हमारे राज्य के तमाम क्रांतिकारी साथी लोग जो थाना पहुँचे और थाना जाकर नाराबाजी करने लगे, हेमंत सरकार का पुतला दहन किए, जिससे कुछ ही देर बाद उनके सभी दोस्तों को रिहा कर दिया जाता है बिना बॉन्ड के साथ। उनके दोस्तों ने स्टेटमेंट आया था कि कुछ बॉन्ड लिखने का कहा जा रहा था, तो उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं लिखा। और आगे क्या क्या घटना घटा, इसके बारे में आप लोग आगे देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए कि क्या कारण था, क्यों ऐसा किया गया था। दोस्तों देखिए, इस तरह से बाधा हमारे बीच आते रहेंगे, पर यह आंदोलन का हम लोग को रोकना नहीं है, ना ही हम लोग को डरना है किसी से, क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि जो सरकार का जो मंशा था कि डराने का, धमकाने का, कि हमारे झारखंड के कुछ क्रांतिकारी भाइयों को जो थाना घुसाने के बाद कुछ गलत उनके साथ हरकत करके या फिर कुछ गलत काम उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो कोशिश किया गया था। दोस्तों इससे हमारे झारखंड के क्रांतिकारी भाइयों का ताकत का पता चलता है, एकजुटता का पता चलता है कि वो एक दिन भी नहीं रख सका थाना में और उन्हें रिहा कर दिया। तो दोस्तों सलाम है हमारे झारखंड के क्रांतिकारी। जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, राजभवन में बहुत सारे साथी काफ़ी दिनों से धरना पर बैठे थे, जिसमें आज स्वयं समूह, जो हमारे झारखंड के स्वयं समूह है पंचायत सचिव के, पंचायत सचिवालय के, वे भी धरना पर गए थे और उनको हम समर्थन देने के लिए राजधानी गए हुए थे। और जब राजधानी गए तो वहाँ जाहिर सी बात है हम अपना स्पीच स्कॉर्पियो में ही देते हैं, तो उस समय स्कॉर्पियो का नंबर शायद पुलिस द्वारा नोट किया गया और आंदोलन से पहले से हम लोग का स्कॉर्पियो का नंबर नोट किया गया था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले राजभवन के बाद निकलते ही हम लोग का गाड़ी को पहला ही स्टॉप में रोका गया। और कोई धुआं, मैंने रोकने का रीजन होता है कि धुआं परमिट, लाइसेंस, तो सीट बेल्ट, इस तरह कोई मामला नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका गाड़ी का नंबर हम लोग का पहले से जांच में है, गाड़ी को रोके। तो हम लोग को उसके लिए दिक्कत नहीं है ना, हम लोग को डर है। लेकिन मामला यह है, सुनने में आ रहा है कि हमारे जो जिस गाड़ी में हम लोग चलते हैं उसमें शायद, चूंकि कुछ मैंने लोग जाकर आंदोलन को तोड़ने के लिए, दबाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है कि वे लोग गाड़ी में कुछ ऐसा पदार्थ रखेंगे जिस पर झूठा एफआईआर बन सके, जैसे गांजा, दारू, मौत, इस टाइप। और आप लोग जानते हैं कि इससे हम लोग कोई वास्ता है नहीं। तो चूंकि कानून तो अंधी है, उसके लिए हमको दिक्कत नहीं, लेकिन हम जनता को संदेश
दे देते हैं कि हम लोग का गाड़ी अभी लालपुर थाना में, हालांकि हम लोग पास 2 गाड़ी था, तो सेकंड गाड़ी में हमको बोला कि नहीं आपको नहीं रहना, आप चले जाइए। तो हम तो वहाँ से आ गए, और रांची का ये प्लेस है, हमको आई डोंट नो ये कौन जगह है, लेकिन हम ये संदेश जनता तक देना चाहेंगे कि आज मैंने हम राजभवन आए हुए थे, जो भी साथी लोग धरना में बैठे हैं उनको समर्थन देने, साथ ही जितने मीडिया होंगे हमसे निवेदन होगा, मीडिया तक अगर मेरा वीडियो जा रहा था, आप राजभवन के सम्मुख जो थाना है शायद लालपुर थाना, कृपया करके आप लोग वहाँ जाकर देख लें। हम लोग को दिक्कत नहीं है, अगर कुछ पेपर नहीं है तो फाइन दिया जाए, उसके लिए दिक्कत नहीं, केस भी बनता है, डायरेक्ट केस कीजिए, फर्जी ना काम किया जाए। तो जैसा कि वहाँ सूचना हम लोग को मिल रही है कि उसमें मैंने कुछ ऐसा पदार्थ रखा जाएगा गाड़ी में हम लोग का, जिससे कि वो लोग एफआईआर कर सके। हालांकि इस वीडियो के बाद हम लोग क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन आप जनता, चूंकि जनता की अदालत सर्वोपरि रहती है, हम जनता को स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज हम राजभवन आए हुए थे। राजभवन आने का कार्यक्रम था कि राजभवन में जो हमारे राज्य के 18,000 स्वयंसेवक हैं, पंचायत लेवल में जो प्रत्येक पंचायत में 4 करके इस तरह कुछ जो हमारे स्वयंसेवक हैं, 18,000 स्वयंसेवक हैं हमारे राज्य में, उनका आज पदयात्रा था, और उनका समर्थन देने के लिए हम लोग आए थे। और जब समर्थन देने के लिए आए थे तो वहाँ 2 शब्द हमको संबोधन करना पड़ा। तो संबोधन आप लोग जानते हैं हम स्कॉर्पियो से करते हैं, और स्कॉर्पियो में हम अपना दोस्त का स्कॉर्पियो उसी पे हम चलते हैं, तो उसका नंबर नोट पहले से पुलिस के पास था, तो पुलिस ने रोका। रोकने के लिए आया, उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, और आगे क्या होता है उसके लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी छोड़ने के बदले अगर हमको अरेस्टिंग में करने के लिए कहता है तो हम लोग अरेस्टिंग दे देंगे, हम खासकर हम अपना अरेस्टिंग दे देंगे। अगर मेरे अरेस्टिंग होने से मेरे दोस्तों को गाड़ी छोड़ देगा, मेरे दोस्तों को छोड़ देगा, तो हम अरेस्टिंग के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं साजिश है। आप गाड़ी रोकने के बाद उनको मांगना चाहिए था कि पेपर, हेलमेट, जो भी गाड़ी में होता है, सीट बेल्ट, या फिर गिरफ्तारी नहीं हो रही दादा, यहाँ गिरफ्तारी नहीं, साजिश हो रही है। वे लोग चाह रहे हैं कि गाड़ी में कुछ रख देंगे, ऐसा प्लानिंग चल रहा है, गाड़ी में कुछ रखने का प्लानिंग चल रहा है। इसलिए हम वीडियो आप लोग को पहले सूचना दे देते हैं। अभी 10 मिनट पहले हम लोग गाड़ी रोका गया था राजभवन के ठीक जो निर्मल महतो चौक है वहीं से ठीक सामने। तो इसलिए मैं आप सभी से मैंने जनता की अदालत तक अपना मैसेज दे देता हूँ। बाकी हम लोग का कुछ भी होता है उसके लिए गम नहीं कीजिए, लेकिन देख रहे हैं जो साजिश, इससे पहले हम कभी अपना समस्या को लाइव नहीं रखें, लेकिन मैं आज अपनी कुछ बातों को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राजभवन में 5वीं अनुसूची को लेकर लोग धरना में बैठे हैं, एक बहन बैठी इसका जमीन छिनाया जा रहा है, यूजीसी में जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट, वे लोग बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर, साथी स्वयंसेवक जो 18,000 लोग हैं उनके कुछ साथी मांगों को लेकर आज पदयात्रा किए थे, और साथ ही साथ कुछ और भी लोग हैं जो वहाँ धरना पर बैठे हैं। और ऑटोमेटिकली जब हम रांची आते हैं तो उनको नैतिक समर्थन के लिए उनके पास जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं। तो हम मिलने गए तो वहाँ चूंकि संबोधन का जगह था, तो संबोधन के लिए प्लेस नहीं था क्योंकि खुला रोड था राजधानी के सामने, तो वहाँ हम लोग स्कॉर्पियो में दिए। उसी समय प्रशासन द्वारा देखें कि स्कॉर्पियो को लोग नंबर नोट किए हम लोग देखें, तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, लेकिन उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। समस्या ये हो रही है कि वो लोग मैंने शायद ऐसा आभास हो रहा है, जैसे सूचना मिल रहा है कि चलिए ठीक है गाड़ी भी आप पकड़ें, लेकिन वहाँ गाड़ी में जितने भी 6-7 साथी थे सबका फोन नंबर ले लिया गया। लालपुर थाना है, लालपुर थाना है। तो बाकी हम संदेश जनता की अदालत तक यही देना चाहेंगे कि अगर हम लोग ठीक है आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने में अगर हम लोग बागी हैं तो अरेस्टिंग हम लोग करना चाहिए, उसी व्यक्तिगत मेरा होना चाहिए। लेकिन हमारे साथी हैं जिनको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, और साथ ही 4-5 जन है उनको भी उनका मोबाइल भी ले लिया गया है, और साथ ही जो गाड़ी में दिक्कत वो नहीं है, परेशानी करे 4 घंटा 2 घंटा बाद रखे उसको चालान करे, उसके लिए दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि गाड़ी में वे लोग कुछ ऐसा सामान रखना का प्रयास करेंगे जिससे हम लोग पर झूठा मुकदमा हो सके। इसलिए मुकदमा डालना हो तो सही डालें, हम लोग को डर भयने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चर्चा है, सुनने में आ रहा है कि मैंने, इसलिए हम अपने और उनका मोबाइल नंबर ले गया। इसलिए तमाम मीडिया बंदों से आग्रह करेंगे कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में गाड़ी में कुछ नहीं है, गाड़ी में हम लोग किताब पानी रहता है, 2-4 को डाब है, लेकिन चर्चा है कि गाड़ी में लोग जबरन हो सके कुछ गांजा वगैरह या फिर कुछ मैंने तस्करी का सामान जो जिससे, या फिर हो सके छोटा मोटा गन रख दें उन लोग, तो इस टाइप का प्लानिंग चल रहा है गाड़ी में रखने का साजिश के तहत। तो इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा, आपको अगर दिक्कत है तो हमको अरेस्टिंग करना है, आप जब बोलेगा, और उनको फ़ोन नंबर दीजिए, फ़ोन करेंगे, हम जाकर अरेस्टिंग दे देंगे। लेकिन कृपया इस तरह का मैंने गिरी मानसिकता ना करें, इतना घटिया मानसिकता ना करें, हम यही निवेदन करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे गाड़ी रोका उन लोग बोला कि गाड़ी को साइड करें, ठीक है, गाड़ी साइड किए, हम उतरे, हम बात कर रहे तब तक मैंने लड़का लोग बोला कि नहीं आपको यहाँ नहीं रहना है। इसका मतलब कि भाई आप लोग, हम लोग बोला कि नहीं आप चले जाइए, हम लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन वहाँ पता चला कि जो लोग रुके थे, जो साथी हम रुकते तो शायद और भी क्या होता है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोग बोला आप चले जाइए। और जो भी वहाँ थे 4-5 जन, उनका फ़ोन ले लिया गया है, फ़ोन लेने के साथ साथ गाड़ी थाना ले गया है। और थाना ले गए वो मैटर नहीं है, चर्चा ये हो रही है कि वहाँ कुछ डाला जाएगा उस गाड़ी में, मैंने कुछ ऐसा सामान जो तस्करी का सामान हो, इस टाइप का कुछ उन लोग प्लानिंग चल रहा है गाड़ी में, चाहे कोई शराब जो प्रतिबंधित शराब हो, गांजा वगैरह हो, या फिर कोई ऐसा पदार्थ हो जिससे कि केस बन सके, इस तरह का चर्चा चल रहा है। तो इसलिए क्या होता है हम लोग के साथ, वो हमको दुख नहीं है ना डर है, लेकिन हम चर्चा पहले हम जनता की अदालत को हम अपना बात रख देना चाहेंगे कि हम लोग के साथ रांची में क्या घटा है। राजभवन के सामने हम लोग धरना में जो बैठे हैं उनके साथ वीडियो नहीं हो पाएगा ना मिंटू दा, क्योंकि वीडियो सारा मोबाइल में लोग ले लिया है। अरे ठीक है, चालान काटना था 1000, 2000, 5000 फाइन बनता है, लेकिन वो नहीं, क्योंकि हम लोग गाड़ी ओके है। जब हम लोग राजधानी आते हैं और आंदोलन के लिए चल रहे हैं तो गाड़ी हम लोग का ओके है। समस्या ये है कि हम लोग गाड़ी का नंबर जस्ट हम लोग वहाँ से निकले, और वहाँ प्रशासन की काफ़ी टीम थी, जहाँ आंदोलन होता है वहाँ प्रशासन की टीम रहती है। तो प्रशासन की टीम ने जो है हम लोग का गाड़ी नंबर अगला चौक को दे दिया था कि इन लोग यहाँ से निकल गया है, आप लोग इसको रोक लीजिएगा। तो उन लोग को रोकने का मकसद था कि हमको, शायद मेरा मकसद था, लेकिन उन लोग शायद हमसे नहीं पेट भरेगा, उन लोग साजिश करना चाहेगा कि हम लोग अवैध कोई तस्करी करते हैं या फिर हमारा संबंध किसी माने आपराधिक तत्व से है, इस टाइप से उन लोग कुछ सामान गाड़ी में रखने का प्रयास करेगा।
इसीलिए मेरे जो भी साथी अगर लालपुर थाना के आसपास हैं, आप लोग चले जाएं वहाँ और कम से कम ये देखिए कि गाड़ी के सामने कोई ना आई। बाकी गाड़ी को 4 दिन रखे दिक्कत नहीं है, लड़का लोग को भी 4 दिन रखे दिक्कत नहीं, हम लोग भी आके रात रहेंगे, लेकिन गाड़ी में कोई ऐसा सामान ना रखने का प्रयास किया जाए, इसलिए निवेदन होगा। वे लोग पूरा प्रयास करेंगे गाड़ी में कुछ सामान रखने का जो प्रतिबंधित हो, यही सूचना मिल रही है। तो मैंने स्पष्ट कहा कि उस कानून से विश्वास हमें जनता की अदालत में है, इसलिए जनता के सामने हम ये बात को रखना चाहते हैं। राजभवन के सामने आज हम आए हुए थे, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो धरना पर बैठे हैं, उनका मैंने समर्थन किया। मैंने हाँ संबोधन में कुछ बातें कही, मैंने स्पीच दिया, भाषण दिया, और उसके बाद भाषण में ऑटोमेटिकली आप देखते हैं हम गाड़ी में चढ़ के देते हैं स्कॉर्पियो में। उसी समय प्रशासन ने गाड़ी का नंबर को नोट किया था और उसको अगला चौक में फॉरवर्ड किया था कि इसी रास्ते से ये लोग आएंगे, इनको रोकना है। तो इसलिए मेरा आप जनता की अदालत तक यही मैसेज होगा लाइव के माध्यम से, एक इस आंदोलन को डैमेज करने के लिए। और साथ ही कुछ अपने लोग भी हैं, क्योंकि हम देखें तरी घड़ी से पता चला कुछ लोग चाहते हैं कि अरे हम डर भय नहीं, अरेस्टिंग मांगता है तो हम लोग पूरा 10, 50, 100 जितने सब अरेस्टिंग दे देंगे, लेकिन ये साजिश नहीं होना चाहिए। ये लोग साजिश कर रहे हैं गाड़ी में कुछ सामान रखने का, जो कि बहुत गंदा और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अरे जिनको कुछ करना था उनको कीजिए ना, जो लाखों अरबों रुपया लूट रहे हैं। और जी हाँ, प्रशासन को भी काम करना था, 2-3 तारीख को करना था, वे लोग खुन्नस निकाल रहे हैं। जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं उसका खुन्नस निकाल रहे हैं। इसलिए मैं जनता तक यही देना चाहूँगा कि अगर हम लोग के ऊपर केस भी बनता है, अगर ऐसा आता है प्रेस के माध्यम से, तो मैं पहले ही बोल दूँ, केस होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग के खिलाफ गलत केस करने का चर्चा चल रहा है। बाकी इस वीडियो के बाद क्या चलता है पता नहीं, लेकिन हम पहले बोल देना चाहेंगे कि हम लोग के खिलाफ गलत केस, गाड़ी में कुछ सामान रखने का प्रयास चल रहा है, गाड़ी को पुलिस ने कब्जे में लिया है, हमारे साथियों के मोबाइल 4 मोबाइल लिया है, 4 साथी लोग को भी कब्जे में लिया है। तो बाकी जनता तक हम ये समाचार देना चाहेंगे। बाकी हम लोग ठीक हैं, ऑल इज वेल, फाइन है। और ये तो स्टार्टिंग है, हम लोग पहले बोल दें कि विद्रोह की तैयारी, लेकिन बस ये बताना, चूंकि जनता को बताना जरूरी था, क्योंकि जनता ये ना कहे कि हम लोग गाड़ी में गलत सामान लेके चलते हैं। गाड़ी में हम लोग का डाब था 2-3 को, कुछ पेपर्स थे और ऑटोमेटिकली गमछी वगैरह रहते हैं, कुछ बैग्स रहते हैं। बाकी अगर कुछ डाला जाता है तो ये जान लीजिए प्रशासन की साजिश है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा उनको और उनके कुछ जिनको पेट हजम नहीं हो रहा है, झारखंड के लोगों का। हाँ, गाड़ी का नंबर हम लोग का जो स्कॉर्पियो जिससे हम चलते हैं 0560, ऐसा ही कुछ गाड़ी है, तो उसी के ठीक है। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। अरेस्ट अगर दिक्कत होता है तो हम स्वयं अपना अरेस्टिंग दे देंगे, लेकिन अपने साथियों को संकट में नहीं रख सकते, ना ही उनके गाड़ी को। तो उसके बाद देखते हैं क्या बातचीत होती है। रांची के राजभवन में एक प्रदर्शन था, जिसमें कि आज जयराम महतो भी शामिल हुए थे। उस प्रदर्शन में शामिल होकर जब जयराम महतो अपने साथियों के साथ लौट रहे थे, उसके बाद यह खबर निकल कर आई कि जयराम महतो के साथ साथ उनके समर्थकों को भी लालपुर पुलिस पकड़ ली है। उसके बाद लालपुर थाने के सामने जयराम महतो के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और अब से कुछ देर पहले उनके समर्थकों को पुलिस के द्वारा छोड़ दिया गया है। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जयराम महतो हैं। जयराम जी, क्या आपको भी पुलिस पकड़ी थी? नहीं, चूँकि मैंने हम लोग का बुद्धि विवेक सही टाइम पे काम किया। हम लोग जैसे ही राजभवन से चलें तो लगभग 200 या 250 मीटर की दूरी पर वो चौक था, जहाँ ट्रैफिक पुलिस को शायद मैंने माइक के द्वारा, फ़ोन के द्वारा सूचित दिया गया था, गाड़ी का नंबर उन्हें बताया गया था। और उनके व्हाट्सएप में शायद फोटो लेट से पहुंचा, क्योंकि फोटो का चर्चा वहाँ हुआ था, साथी लोग बता रहे हैं फोटो का चर्चा हुआ है। तो उनको सिर्फ गाड़ी का नंबर बताया गया था कि उस गाड़ी में हम हैं और अरेस्टिंग करना है, चाहे हमें रोक के रखना है। तो जब हम लोग गाड़ी से उतरे, हम लोग गाड़ी को रोका गया, तो बोले सर हम लोग तो दोनों सीट बेल्ट में आगे जो बैठे हैं, धुआं परमिट है, हम लोग के सारा चीज़ आपको चाहिए, क्या क्यों रोक रहे हैं? बोला नहीं, हम कुछ नहीं जानते, ऊपर से आदेश आया हुआ है कि इस गाड़ी नंबर को रोकना है। तो हम लोग का मैंने बहस होने लगा, खासकर मेरा, चूँकि हम लोग को अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम लोग पुलिस से उलझने लगे कि सर क्यों, हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा सारा चीज़ लाइसेंस है, सारा चीज़ ओके है, तो अब क्यों, अगर लेना ही तो फाइन है, तो किस मीटर में से फाइन है, हम लोग खड़ा क्यों करें? तो फाइनली साथियों ने कहा कि देखिए, अगर हमको कि आप रुकेंगे तो यहाँ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इन लोग की मनसा ठीक नहीं लग रही है। तो आगे हमारा गाड़ी, हम लोग कभी भी चलते हैं तो गाड़ी एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, खासकर रांची आते हैं तो हम लोग उस एक्स्ट्रा गाड़ी हम बैठे और हम वहाँ से निकल गए। और जैसे उनके बाकी जो हमारे साथी थे उनको पकड़ लिया गया, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया और फाइनली उनको अलग जगह ले गया, नामकुम थाना, और गाड़ी को लालपुर थाना। ये तो गनीमत है कि और उधर से हम लोग को सूचना मिली कि संभावना हो सकती है आप लोग को फंसाने के लिए गाड़ी में कुछ ऐसा का सामान रखा जा सकता है, ऐसा हम लोग को सूचना मिला, आशंका हुआ। अब उस पर भी हम लोग कंफर्म नहीं कहेंगे, तो फिर हमने लाइव आकर डायरेक्ट कहा जनता से कि देखिए हमारे साथ ऐसा होने की संभावना है। बाकी हम लोग को डर नहीं है, अगर वो फंसाती भी फर्जी केस में भी तो हम लोग सह लेंगे, आंदोलन करने निकले तो केस के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को जानना चाहिए कि हम लोग गलत नहीं है। हमारे गाड़ी में कुछ नारियल पानी का मतलब डाब जिसको हम लोग बोलते हैं वो 2 था, और आगे में कुछ कागज़ थे हमारे, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था उस गाड़ी में। तो इसीलिए हम लोग स्पष्ट बोल दें कि गाड़ी में हमारा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर प्रशासन रख देती है फंसाने के लिए, तो फिर इसीलिए हम लोग जनता के दरबार में लाइव के माध्यम से जनता को मैसेज दे देते हैं कि गाड़ी में हमारा ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हम लोग दोषी हो सकें। बाकी अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए भाई ये एक साजिश होगी। और उसके बाद हमारे साथियों को अलग जगह ले जाया गया, और जो गाड़ी था अलग जगह, हम लोग तुरंत सूचना दिए कि जितने भी लोकल साथी हैं पहुँचें और गाड़ी के इर्द गिर्द चले जाएँ, क्योंकि डाउट है गाड़ी में कुछ रखा जा सकता है, और ऐसी आशंका हुई है। और हम लोग को एक सूचना भी गुप्त मिला था कि चूँकि झारखंड के लोग भी हमारे ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सूचना हम तक संप्रेषित करवाया। और सबसे मैटर ये हुआ कि जो जिन 2
पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वे ट्रैफिक पुलिस थे। जो ट्रैफिक पुलिस ने रोका था उनको मेरा नाम मालूम है, हमारा गाड़ी नंबर मालूम है, लेकिन आई थिंक हमको लगता है हम लोग 10 गो थे, 9 गो उनमें चेहरा मालूम नहीं था, इसीलिए उन्होंने बाकी उतना उनको समझ में नहीं आया। हम उनसे बात करते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं आप निकलिए। 2 साथी हमारे साथ पीछे हुए और हम लोग निकल गए वहाँ से। और फाइनली हम सबसे पहला काम किया, हम तुरंत आके लाइव कर दिए, क्योंकि इसलिए लाइव किए क्योंकि उससे पहले हम मीडिया से घिरे हुए थे और हम तुरंत फिर अपना लाइव कर दिए, यानी बीच में कोई समय ही नहीं था कि हम मैंने अपना प्रूफ ना दे सकें। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चालाकी हुई, बहुत बड़ा दुविधा होने वाला था, उससे हम लोग थोड़ा सा विवेक के कारण बच गए, नहीं तो आज शायद लग रहा था कुछ आशंका होने की संभावना थी। तो अभी तो चारों को छोड़ दिया गया, लेकिन क्या पुलिस की तरफ से बताया गया कि क्यों पकड़ा गया था? नहीं, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कह रही है। जो चारों साथी हैं वो आप साथ हैं, अगर आप चाहें तो उनसे भी बात कर लें। पुलिस ने कुछ नहीं कहा कि क्यों पकड़ा गया था, और बाकी ये लोग जानते हैं क्योंकि हम साथ नहीं थे। और इन्होंने ही मुझे कहा कि नहीं आप यहाँ से निकल जाएं, अगर आपको कुछ होता है तो बहुत बड़ा विपदा हो सकता है। और शायद वो भी होता, अगर चूँकि हम चले जाते तो मोबाइल मेरा भी उनके पास चला जाता, हमको लाइव आने का मौका नहीं मिलता। और अगर हम लाइव नहीं आते तो मीडिया और सोशल मीडिया और तमाम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो शायद हम लोग नज़रबंद हो जाते हैं। उसके बाद पता नहीं उनकी क्या मंशा थी प्रशासन की, वो तो हम लोग भी नहीं कह सकते। क्या लगता है कि आपको ये जवाब जानना जरूरी है, पूछना चाहिए पुलिस? हाँ, बिल्कुल पूछना चाहिए। आखिर हम लोग का गुनाह क्या है? हम लोग जहाँ भी गए हैं अपने आंदोलन को आज पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। हमने कोई ना मैंने कहीं हिंसा हुई, ना कहीं अराजकता हुई। हम लोग अपने राज्य में लगातार अधिकार मांग रहे हैं। और आज जो हम आए थे पंचायत सचिवालय के जो स्वयं सेवक हैं, जो 18,000 है हमारे राज्य में, वे लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन का हम समर्थन देने के लिए आए थे। तो हम लोग तो कहीं दोषी नहीं है। उसके बाद राजभवन में हमारे प्रोफेसर गण बैठे हुए हैं, उनकी भी मांगे हैं, उनसे बातचीत हुआ। फिर एक बहन है जिनका जमीन विवाद, उनके पति की हत्या हुई है, उनसे मिले। तो हम लोगों की मांगे बिल्कुल टू द पॉइंट है, हम लोग कहीं गलत नहीं है। इसलिए प्रशासन से हम जानने का अधिकार हम लोग लेंगे कि भाई आखिर ये परेशानी क्यों। जब सीएम साहब धनबाद जाते हैं तो मेरा घर में पुलिस भर दिया जाता है। अरे भाई सीएम कहीं जाए उससे हमको क्या दिक्कत? धनबाद में किसी कोने में आते तो हम थोड़ी उनको मैंने विरोध करने के लिए, काला झंडा दिखाने के लिए दौड़ बोलेंगे। उतना बेवकूफ़ हम लोग नहीं है। हम लोग नियमता करेंगे और ढंग से करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। जो देखिए जो हमारे टुंडी विधायक थे, उनके बेटा का शादी था, प्रीति भोज में सीएम गए थे अटेंड करने के लिए। उस दिन पुलिस मेरे घर में है। और जब ये 2 दिवसीय जो हम लोग का सत्याग्रह था, घर में जाके मैंने स्थानीय पुलिस की टीम भाई से मैंने थोड़ा सा ऐसा बात कर रहे थे जिससे मानो कि भाई को डराया जा रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर बात ही करनी है तो आप डायरेक्ट हमको थाना बुलाइए, जब बोलिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो ऐसे भी ऑन रहता है, मैक्सिमम ऑन रहता है। आप फ़ोन कीजिए, आपके थाना जहाँ बोलना है, जिनसे वार्ता करनी है हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जानने का अधिकार रखते हैं कि आखिर हम लोग का गुनाह क्या है, जो इस प्रकार का साजिश रचने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। अब तक आप धनबाद बोकारो के इलाकों में प्रदर्शन कर रहे थे, अब जो पिछले कई दिनों से लगातार रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं, यही वजह है कि लग रहा है कि सरकार प्रशासन डरी हुई है? हाँ, शायद यही वजह लग रही है कि क्योंकि इससे पहले हम लोग का जो आंदोलन होता था वो धनबाद और बोकारो के क्षेत्र में होता था। और कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आंदोलन को रूप को थोड़ा बृहद देने के लिए हम लोग रांची कुछ किए हैं। और निश्चय अब जो हम लोग का आंदोलन चलेगा वो मैक्सिमम टाइम राजधानी में ही चलेगा, क्योंकि जब तक राजधानी के लोग नहीं दगेंगे, राजधानी जब तक आंदोलन नहीं करेगी, तब तक आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता है। जब तक लोग आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते इस आंदोलन के माध्यम से, इसलिए हम लोग का मुख्य फोकस है राजधानी के लिए। अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जब से ये खबर आई कई लोगों ने कहा कि जयराम महतो को ही पुलिस पकड़ ली है, लोग आक्रोशित हैं, कई जगह से मैसेज आ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अपने आक्रोश को अपने दिल में अभी रखें। इस आक्रोश की आवश्यकता हमें पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही स्वरूप दे रही है सरकार, इसलिए इस आक्रोश की आवश्यकता हमें पड़ेगी। आप लोग इस आक्रोश को समय एक उचित समय के लिए इंतजार कीजिए और आक्रोश को फिलहाल दिल के हृदय के कोने में बसा कर रखिए। निश्चय एक बहुत बड़े आंदोलन की ओर हम लोग तब्दील करेंगे। आज की इस पूरी घटना के बाद क्या आगे इसको लेकर कोई आंदोलन? चूँकि इस घटना को लेकर नहीं, हम लोग आगे की रणनीति, क्योंकि सरकार की मंशा हम लोग देख चुके हैं, सरकार कुछ करेगी नहीं, तो हम लोग इसे बैकफुट को लाने के लिए अब हम लोग दिल्ली तक वार्ता करने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि जब महोदय जब दिल्ली जा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो लगता है हमारी भी टीम को दिल्ली तक जाना होगा, दिल्ली को अवगत कराना होगा कि आज राज्य में क्या हो रहा है, राज्य में किस ढंग से राज्य के लोगों के हक अधिकार को छीना जा रहा है। और निश्चय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, और साथ ही इस प्रकार आंदोलनकारियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से लॉजिकल तार्किक बातों से अपनी बातों को रख रहे हैं, जहाँ कोई छिटपुट हिंसा तक नहीं हुई है, और इस प्रकार अगर साजिश हो रही है छात्रों के साथ, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है।